मुश्ताक अहमद साहब पाकिस्तान के लेग स्पिनर लेजेंडरी क्रिकेटर मुश्ताक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुश्ताक साहब, पाकिस्तान की टीम तारीख रकम कर सकती है इस चैंपियंस ट्रॉफी में एजाज का दिफा करके? हाफिज जोर का जोड़ के फैमिली मेंबर ने ज्वाइन किया। मुशी भाई, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको। और जो है क्या जो हाफिज ने पूछा है कि क्या हम डिफेंड कर सकते हैं अपने टाइटल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सवेरा, थैंक यू हाफिज साहब। कई दफा ना शख्सियत का पता चलता है उनके अल्फाज से। तो हाफिज साहब हमें भूल चुके हैं, तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं हाफिज साहब की पर्सनैलिटी से कि कितनी जल्दी लोग भूल जाते हैं इस जमाने में। तो एक तो देखना, फैमिली मेंबर को एकदम उन्होंने रिजेक्ट किया और फॉरेन प्रोफेशनलिज्म पे आ गए। वेरी गुड हाफिज साहब, वेरी गुड। आप जल्दी आपको पकड़ेंगे, फिक्र न करें आप। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं निपट लूंगी। मुशी भाई, ऑर्डर दें आप। नहीं, आपने पकड़ा। I knew that she would come out because you are always proactively thinking about those things. Always, I know this. Thank you. So can we defend our title, मुशी भाई? I think why not? ICC के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी पाकिस्तान टीम के अंदर पता क्या होती है? दे क्लिक एंड दे क्लिक वेरी गुड। एक्चुअली पता क्या, आईसीसी के जितने भी आप टूर्नामेंट उठा के देख लें, इसमें पाकिस्तान की टीम के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अंडर प्रेशर ना, जब अंडर डाउन होती है ना ये टीम, तो आई थिंक ये ज्यादा अच्छा खेलते हैं जब इनको प्रेशर खत्म होता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान का बिलीव तगड़ा रहना चाहिए। एंड आई बिलीव दैट कि पाकिस्तान ऐसे टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हरा सकता है। बट मुशी भाई, एक चीज जो हम मुसलसल जिस पे बात भी कर रहे हैं, आज वो बिल्कुल आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हात हैं। आज 12 बजे के बाद आप अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते स्क्वाड में टेक्निकल कमेटी को इन्वॉल्व किए बगैर। क्या पाकिस्तान स्क्वाड को एक और स्पिनर की जरूरत है? देखिए, मुझे तो लगता है, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है और होना चाहिए था, क्योंकि आप देख रहे जितनी भी कंडीशंस हैं, वो सारी जितनी भी टीमें आई हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, सबके पास 2-2 नहीं 3-3 स्पिनर हैं। और जो बैट्समैन है वो भी करीबन कई पत्ते वो बॉलर होते हैं उनके। तो आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली नीड अनदर स्पिनर। बट हैविंग सेड दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त चेंज करना बनता नहीं है, क्योंकि इससे पूरा ड्रेसिंग डाउन हो जाएगा, क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी में फर्क आता है, परफॉर्मेंस में फर्क आता है। व्हेन यू ड्रॉपिंग ए गाय ड्यूरिंग द सीजन और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, ड्यूरिंग द मैचेस, अनाउंस करके जब एक बंदे को आप ड्रॉप करके किसी को लेके आते हो ना, यू ड्रॉप द ड्रेसिंग नॉट द गाय। मुश्ताक अहमद साहब, ये आपने कहा कि बाकी तमाम टीमों के पास स्पिनर्स की तादाद ज़्यादा है, पाकिस्तान के पास एक है। आपको क्या सोच समझ आती है सिलेक्शन कमेटी की, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ जाना? कॉम्प्रोमाइज़ किया किसी जगह पर? मुझे जो लगता है कि मुझे लगता है ऐसा कि आई थिंक बैटिंग को लंबा करने के लिए खुद को वापस लाया गया और सलमान आगा के ऊपर बहुत बैंक कर रहे हैं। जबकि हमेशा याद रखिएगा, ये मेरा मानना है, एज आई सेड आई कैन बी रॉन्ग, मेरा मानना है कि जनमन स्पिनर से अगर आप हार गए तो आप रिटेस्ट नहीं कर सकते। जब आप इस रन बढ़ के कोशिश करते हो ना, और आप ना किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो हाफ आगे डिसीजन करता है इंसान से जिंदगी में। आपने जब डिसीजन करना होता है तो पूरा का पूरा बॉलर खिलाओ, या फिर आपने अगर ऑलराउंडर खिलाया तो फिर एक बनता है, टीम पे नहीं बनते। जब आप देखें किसी भी टीम को उठा के देखें, जो टीमें चैंपियन बनती है, उनके जेन्युइन 5 बॉलर होते हैं, तो वो मैच जिताते हैं, टूर्नामेंट जिताते हैं। एक आध मैच आप हार सकते हैं। तो आई थिंक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। और मुझे जो लगता है, जो मैंने हैवी सेड दैट, कि मुझे ये लगता है कि सिर्फ बैटिंग को लंबा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आई थिंक उन्होंने अपने खुददिल के ऊपर और सलमान आगा के ऊपर बैंक किया है कि उनसे वो 5-5, 6-6 ओवर करवा के काम निकलवा लेंगे। टूर्नामेंट काम निकलवाने से भी जीते जाते हैं, जेन्युइन चीजों से जीते जाते हैं। बिल्कुल। और जो टॉप 6 बल्लेबाज नहीं कर पा रहे होंगे, वो 7वां एक आके क्या कर लेगा। बट मुशी भाई, हम देख रहे हैं कि उस्मान खान मिक्स में हैं, उनको एज रिप्लेसमेंट रखा गया है मोहम्मद रिजवान के लिए। बट साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि अबरार इज प्रोन टू इंजरी, उसकी प्रोबेबिलिटी इंजर्ड होने की ज्यादा इन कंपैरिजन टू मोहम्मद रिजवान। इज अ टफ गाय, वी हैव सीन हिम आईसीयू से आके सेमीफाइनल खेलते हुए। तो क्या हम उस्मान को, जो इमोशनल कोटा पे शायद हम उस्मान को लेकर आए हैं, वो हटा के हम एक स्पिनर एडअप नहीं कर सकते? अरे मुझे भी साथ में ये भी बताइए कि बाबर आजम बैसी है तो ओपनिंग बैटर, आप क्या कह रहे हैं? आप साहब, बाबर आजम बैसी तो ओपनिंग बल्लेबाज। अच्छा, ये तीनों क्वेश्चन बड़े वैलिड क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स।
देखिए, सबसे पहले जब टूर्नामेंट के लिए टीम अनाउंस करते हैं ना, तो कहते हैं ना, यू बाय योर टाइम बिफोर यू मेक अ डिसीजन। टाइम लेके आपको डिसीजन करना पड़ता है। अब साइन अयूब निकल गया तो आपका कॉमन सेंस ये बनता है कि पक्का ओपनर चाहिए। आपको याद होगा, ये जोर की फैमिली में हम एक बात करते होते थे जब हम बैठे थे, कि जो 50 ओवर होती है इट्स लाइक मिनी टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट में फेजेस आते हैं जहाँ पे आपको जेन्युइन प्लेयरों ने रन करने होते हैं। और इमाम की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इमाम की एवरेज सबसे अच्छी है इनमें से जितने भी लोग खेल रहे हैं। उनके 7-8-100 हैं आई बिलीव, और उनको खेलना आता है, उनको स्कोर करने का तरीका आता है। और टेस्ट मैच 50 ओवर जो है ना, टेस्ट मिनी टेस्ट क्रिकेट ऐसा है। तो आई थिंक एक तो ये जो आपने कहा कि डेफिनेटली ओपनर इन्होंने मिस किया। और बाबर आजम को जो है, बाबर आजम बहुत बड़ा बैंक है। ये क्लिक कर दे तो बहुत बड़ा कहते हैं कि वो चांस लेना पड़ता है। मगर अगर क्लिक नहीं करता, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंतजाम पूरे वर्ल्ड कप में 92 में नहीं चले, मगर छठे और न्यूजीलैंड के खिलाफ छठे मैच में सेमीफाइनल में जब गए तो छठे नंबर पे गए तो एकदम क्लिक कर गया। और फिर छठे नंबर पे फाइनल में जाके उन्होंने बड़ी जबरदस्त खेली, जो वर्ल्ड कप चैंपियन बने पाकिस्तान। तो आई थिंक बड़ा प्लेयर जो होता है ना, जब उसकी फॉर्म नहीं लगी होती तो उसको तो आपने नए बॉल से बचाना होता है, बल्कि उसको ऐसी सिचुएशन में डालना होता है जहाँ पे गेंद स्विंग ना हो, कोई प्रेशर ना हो। पावर प्ले में तो फील्डर भी इर्द गिर्द होते हैं, तो आपको चौका गैप भी नहीं मिलता जहाँ पे आप सीने करके प्रेशर अपना कर लें। इसलिए बाबर ने पहले मैच में बहुत ज्यादा बॉल खेल लिए। जब आप बड़े प्लेयर को होते हैं, बड़े प्लेयर को आपने बड़े सोच समझ के फैसला करना होता है। हाँ, अगर बाबर फॉर्म में होता है, बहुत सही फॉर्म में होता है, तो देयर इज नो हार्म ऑन पाकिस्तानी पिचेस, ही कैन बैट। बट हैविंग सेड दैट, एज आई सेड टू यू, ये आई थिंक चांस है, और चांस तभी लिया जाता है जब आप प्लेयर नहीं होते कि हमने करना क्या। तो इसका मतलब ये कि मैं अगर आपसे जाते जाते पूछूं, आप अगर आकिब जावेद को ये सजेशन देते हैं तो क्या आप ये सजेशन देंगे कि भाई एक स्पिनर रख लेना चाहिए टीम में? मैं तो अभी तो मैं ना चीज करूँ ना, मैं अपनी सजेशन दूँ। अब जो जिनके ऊपर बैंक किया तो उन्हीं के ऊपर बैंक करके उनको कॉन्फिडेंस दें। अगर अब जिन को खिलाया आपने, अगर स्पिनर और बैट्समैन और सलमान आगा से आपने बॉलिंग करवानी है तो फिर यू शुड गो फॉर इट, और इसको बैक करना चाहिए डिसीजन को। अगर ये पहले की बातें होती हैं, ये टूर्नामेंट से पहले की, जैसे मैंने सवेरा पहले कहा ना कि जब आप किसी को ड्रॉप करके किसी जेन्युइन स्पिनर को लेके आएंगे तो आपने उस बंदे को तो ड्रॉप कर दिया, मगर पूरे ड्रेसिंग को आपने ड्रॉप कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं तो ये मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, अलबत्ता जो आपने क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान के चांसेस क्या है, पाकिस्तान जेन्युइन 5 बॉलों से खेलेगा, 6 बैट्समैन पर रिलाई करना चाहिए, 7वां एक ऑलराउंडर कोई भी खिला ले उसके ऊपर। बाकी अगर आप ये समझेंगे 8वें 9वें नंबर पे भी आपको बैट्समैन मदद करेंगे तो फिर यू आर थिंकिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, आई बिलीव, दिस इज माय ओपिनियन। बट मुशी भाई, 8 को जो हमने देखी है परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की, आपको लगता है जिस तरह जिस फ्लो में न्यूजीलैंड दिख रही है, हमारे ग्रुप में इंडिया है, इंडिया दिख रही है, यू आर क्लोजर टू बांग्लादेश, यू नो बेटर टू दैट, हम तो कहीं आसपास नहीं भटक रहे हैं। 300 रन बनाना तो दूर की बात है हमारे लिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपने कभी भी याद रखिएगा, ये आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, जब आप सिलेक्शन देखते हैं ना टीम की, तो जब आप केयरफुल होके बंदों को सिलेक्ट करते हैं ना, केयरफुल होके, व्हेन आई से केयरफुल होके, व्हेन यू ट्राइंग टू कवर ऑल द एंगल्स, देन यू डोंट प्ले दैट काइंड ऑफ क्रिकेट व्हाट ब्रांड इज रिक्वायर्ड नाउ। आप जब भी कभी डिसीजन लेते हैं तो आपके डिसीजन आपकी सिलेक्शन के ऊपर रिलेट करते हैं, कि आपकी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, जब भी आप इतना कर रहे होते हैं तो फिर आपका वो माइंडसेट भी वैसे खेलना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं अभी वो जो लड़का खेला जो डेब्यू किया है जो साउथ अफ्रीका का, मैं आज ही बल्कि बात कर रहा था, बिकॉज जब मैं जितने भी हमारी इंटरनेशनल कोचेज हैं उनसे बात कर रहा था, मैंने कहा व्हाट अ ग्रेट इनिंग्स यार। उसका टेम्परामेंट लग रहा था कि उसको फ्रीडम दिया होता कि जिस तरह तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलते हो वैसे ही जाके खेलो भाई, और उसने वैसे ही खेला है। तो अब ये ब्रांड से अगर 300 प्लस हो रहा है, हमारी विकेटों के ऊपर 300 प्लस होना जरूरी है, तो आई थिंक उसके लिए तो फिर डर निकालना पड़ेगा, और सबसे बड़ा डर विकेटों आउट होने का डर जब निकलेगा तब जाके आपका इंटेंट तगड़ा होगा, तब आप यू लुकिंग फॉर बाउंड्रीज एंड सिंगल्स एंड डबल एंड सिक्सेस। यानी यही किस्म का कॉन्फिडेंस जो है वो कामरान गुलाम को देना चाहिए। हमें कामरान गुलाम डोमेस्टिक में कमाल धमाल करते हुए दिखते हैं, मगर यहाँ ऐसा लगता है कि वो या तो इंटरनेशनल के लिए तैयार नहीं है या वो कर नहीं पा रहे। मुशी भाई, या ये कहा जा सकता है कि जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार है? नहीं, आई थिंक आप जब ये याद रखिएगा कि जब कोई प्लेयर हम बहुत अच्छा रन करके आया, उसने परफॉर्मेंस भी की है रिसेंटली। अच्छा, होता क्या है कि वनडे टेस्ट मैच में 50 ओवर में जब तक आप सिंगल नहीं करेंगे, डॉट बॉल आप सर पे चढ़ाने लग जाते हैं तो आप फंस जाते हैं।
आपको जो कंडीशन पाकिस्तान की कंडीशन है, इस पिच के ऊपर चौके के साथ जब आप पहली बॉल पे चौका मार लेते हो ना, तो फिर आपका वो ओवर 8 या 9 का जाना चाहिए, वो किस तरह जाएगा, फिर आप सिंगल लेते हो। और अच्छे बॉल पे सिंगल जब तक आपको नहीं करनी आएगी अगेंस्ट स्पिनर या फास्ट बॉलर, जब आपको गैप नजर नहीं आएंगे, जब एज ए बैट्समैन आपको वो सिंगल करने का तरीका नहीं आएगा, फिर आप चौका मार के 4 डॉट बॉल खेलोगे तो आप कहीं भी नहीं जाते, उधर के उधर ही होते हो। हम देखें कई दफा हमें चौका मिल जाता है पहली बॉल पे, फिर उसके बाद अगले 4 बॉल डॉट खेल के फिर वापस आ जाते हैं, एक स्टेप हम आगे जाते हैं, 2 वापस आ जाते हैं। और बड़ी टीमें जो होती हैं वो क्या करती हैं, चौका मार के सिंगल, और दूसरे खेलते हैं वो 8 और 9 रन का ओवर जाता है, वो पिछले ओवर में 4 का गया होता है, उसको भी 6 रन के ऊपर कवर कर देते हैं। सो आई थिंक मैथमेटिकली क्रिकेट जो है ना वो चेंज इसलिए हुई है कि जो दूसरी टीमें हैं वो करती 7 रन ओवर ही है, मगर जब वो जो जिस ओवर में वो पकड़ते हैं ना, वो चौका पड़ जाता है पहली या दूसरी बॉल पे, वो फिर 8-9 का खत्म करते हैं। जबकि पाकिस्तान क्या करते हैं कि एक चौका मार के वो 4 डॉट बॉल फिर वापस ले जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसलिए प्रेशर बिल्डअप होता है, इसलिए फिर निकल के उनको शॉट मारनी पड़ती है। बिल्कुल कैपिटलाइज नहीं कर पाते, और फिर बॉलिंग में भी यही होता है कि 4 अच्छी बॉलें करके 2 लूज बॉल्स। और जिस तरह आप मुशी भाई हमेशा यही कहते थे कि अच्छी बॉलिंग से बेहतर अच्छे ओवर्स कराने से टीम जीतती है। बट थैंक यू मुशी भाई, थैंक्स अ लॉट।